Question number 4. Mr. Shikhar Dhawan provides the following details regarding his transaction for the sale of his residential house for the previous year 22-23. Compute the amount of capital gain to be included in the total income for the assessment year 23-24. House purchased in 2003-4 6,80,000 रुपीज़ 2003-4 में खरीदा गया था और उसको बेचा जा रहा है 23 में, तो ये बिल्कुल 2 साल से ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। तो इसका हाउस के लिए होल्डिंग पीरियड कितना होता है 2 इयर्स। अगर 2 इयर्स से पहले बेचोगे शॉर्ट टर्म, बाद में बेचोगे लॉन्ग टर्म। तो यहाँ खरीदा गया था 2003 में और बेचा गया था 23 में, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और इसको बेचा गया है 23,83,400 रुपये में। परचेज अनदर हाउस इन May 2014 2,97,500 और डिपॉजिट इन अ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 3 लाख रुपीज़। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह दिया हुआ है, उसको देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक घर खरीदा गया था 2003-4 में और उसको बेचा गया 23 में 23,83,400 रुपये में, और उसके बाद एक नया घर खरीदा गया। तो घर बेचकर अगर आप नया घर खरीदते हो तो उसमें एग्जम्पशन मिलता है 54 का। ये देखिए हम आपको एग्जम्पशन वाला बता देते हैं, आपको इससे पहले एग्जम्पशन नहीं बताए थे। अब देखिए जैसे यहाँ पर कैपिटल गेन आता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद कुछ एग्जम्पशन लिखे हैं यहाँ पर। जैसे लॉन्ग टर्म में देखिए 54, 54B, 54D, 54EC, तो कौन सा एग्जम्पशन मिलेगा, इसके लिए आपको जानना होगा कुछ रूल्स। है देखो यहाँ पर कौन सा एग्जम्पशन कब मिलता है। जैसे आप एक घर बेचे, ये वाला घर पुराना वाला था उसको बेचते हैं और उस पैसे से एक नया वाला घर खरीद लीजिए, या फिर अगर आपके पास खरीदने के लिए टाइम थोड़ा कम है तो उस पैसे को एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होता है। जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट होता है ना, वैसे बैंक में एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उसका नाम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये स्कीम बना था 1988 में। तो गवर्नमेंट आपको एक प्रोविज़न देता है, एक सुविधा देता है कि अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो और आपको टैक्स बचाना है तो उस पैसे को बैंक में जाकर एक अकाउंट खुलवाइए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के नाम से, और उस अकाउंट में पैसे को जमा कीजिए, तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो रूल क्या है कि अगर आप घर बेचे और उस पैसे से या तो घर खरीद लीजिए, और अगर आपके पास टाइम कम है तो उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कीजिए, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। उसका नाम है 54। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो, कौन सा वाला एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन वाला, शहर के आसपास वाला, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो और नया वाला एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो या फिर उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा 54B का। वैसे ही आपके पास कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, कोई फैक्ट्री वगैरह है आपका, और इधर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे इधर रेलवे ट्रैक वगैरह बन रहा है, तो अब यहाँ क्या है कि आपका कोई यहाँ पर फैक्ट्री था, इसको आपको हटाना पड़ेगा, गवर्नमेंट इसको हटवाएगा। आप इसको नहीं बोल सकते ना कि आपका रेलवे ट्रैक को आप उधर से मोड़ कर ले जाओ, नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो वो आपको यहाँ पर हटवाएगा और उसके बदले में आपको कंपनसेशन देता है गवर्नमेंट। तो मान लीजिए कि आपका 5 करोड़ रुपया लगा था इस फैक्ट्री में, गवर्नमेंट बोला इसको यहाँ हटाइए और कहीं दूसरी जगह जाकर आप खोल लीजिए, बदले में पैसे ले लीजिए। 5 करोड़ आप लगा था, आपको बोला 6 करोड़ रख लो भाई, लेकिन यहाँ से आप हटाइए क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट मतलब कंपनसेशन देती है, तो उसमें आपको कुछ कैपिटल गेन हुआ। तो उस कैपिटल गेन से आपने क्या किया कि नया जगह जाकर आपने फैक्ट्री खोला, या फिर अगर समय कम है तो उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दिया, तो इससे भी आपको मिलेगा एग्जम्पशन 54 का D। तो अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो और इससे गवर्नमेंट की तरफ से जो मिला है ये कंपनसेशन, उसमें आपको गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, तो उसमें एग्जम्पशन मिलेगा आपको 54D का। उसके बाद कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचो, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी वगैरह, और उससे खरीदना है आपको कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड, गवर्नमेंट बता रखा है कि आपको कौन सा बॉन्ड खरीदने से एग्जम्पशन मिलेगा, तो उस बॉन्ड को अगर आप खरीदते हो तो एग्जम्पशन मिलेगा 54EC का। फिर है कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचो, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचो लेकिन घर को छोड़कर, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर, और आपको खरीदना है एक नया वाला घर। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचे, किसको छोड़कर, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर, और ख़रीदना है एक रेसिडेंशियल हाउस या फिर उस पैसे को जमा करना है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो
आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगा उसका नाम है 54F। एक बार दोबारा से देख लीजिए, घर बेचकर घर खरीदिए या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कीजिए, 54 का एग्जाम्पशन मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीदो या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करो, 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। आपका कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, उससे अगर को कंपनसेशन मिला है तो उस पैसे से अगर आप दूसरी जगह फैक्ट्री को शिफ्ट किए या उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा किए तो आपको मिलेगा 54 का D का एग्जाम्पशन। और चौथी है, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचे, रिपीट लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म पे नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचे, उससे जो इनकम हुआ उससे आपको खरीदना है स्पेसिफाइड बॉन्ड या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना है, तो आपको मिलेगा एग्जाम्पशन 54EC का। और 5th नंबर है, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचे लेकिन किसको छोड़कर, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर, और ख़रीदना है आपको एक रेसिडेंशियल हाउस या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना है, तो 54F का एग्जाम्पशन मिलेगा। 54 और 54F सिमिलर है। देखिए 54 में आपको घर बेचकर घर खरीदना है, लेकिन 54F में घर नहीं बेचना है, घर को छोड़कर बाकी कुछ भी बेचिए, मतलब खरीदना है आपको घर, तो 54F का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो अभी जो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं उसमें देखिए क्या था, यहाँ पर घर बेचे हैं और घर खरीद रहे हैं, तो आपको मिलेगा 54 का एग्जाम्पशन। तो ये बात आपको याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पशन मिलेगा, उसी बात के नंबर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, और ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। देखिए बहुत आसान है, सेल्स कितना में किया उसको लिखना है, सेल्स प्रोसीड या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी आप लिख सकते हैं। सेल्स प्रोसीड या सेल्स कंसिडरेशन 23,83,000। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने 23,83,000 में बेचा, वो पैसा पूरा आपको मिला, इसको बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। उसके बाद उसमें लेस करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म है इसलिए इंडेक्स माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इसको खरीदने में कितना लगा था। ये देखिए 6,80,000 लगा था, 6,80,000, उसका इंडेक्स निकालेंगे, 6,80,000 माइनस नहीं करेंगे, 6,80,000 इंटू 331 और डिवाइडेड बाय जिस साल खरीदे थे उस साल का इंडेक्स नंबर। तो हम लोग खरीदे थे इसको 2003-4 में, और 2003-4 का इंडेक्स नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा। देखो 2003-4 का है 109, तो इसको माइनस करने पर आया 3,18,446। इसको बोल देंगे ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आगे अगर ये घर फिर से नहीं खरीदता, जैसे इन्होंने फिर से खरीदा है 2,97,500 रुपये का, तो अगर ये घर नहीं खरीदता तो फिर हमको इसका एग्जाम्पशन, मतलब यही अब हमारा आंसर हो जाता, लेकिन इन्होंने घर खरीदा और कुछ पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी जमा किया है, तो हमको एग्जाम्पशन मिलेगा लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 3,18,446। अब इसमें आपको एग्जाम्पशन मिलता है 54 का। अगर आप घर बेचकर घर खरीदोगे तो 54 का एग्जाम्पशन मिलेगा, और अगर आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करोगे तो भी 54 का एग्जाम्पशन मिलेगा। अब बट यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, परचेज अनदर हाउस इन May 2014। अच्छा, जो हाउस खरीदा गया है ना, 54 का एग्जाम्पशन कब मिलेगा? अगर आप 2023 के एक साल पहले भी अगर खरीदे होंगे ना तो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा, या फिर बेचे हैं उसके 2 साल बाद तक आप खरीद सकते हो, 1 साल पहले या 2 साल बाद तक खरीद सकते हो। अगर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 साल तक का समय होता है। तो अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर खरीदोगे तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। ये खरीद कब रहा है, ये थोड़ा सा डेट पर ध्यान दीजिएगा, 2014 में। तो 23 में बेचे हो, अगर 22 में भी खरीदते ना, 22 में भी खरीदते, मतलब 1 साल पहले और 2 साल बाद, 23 मतलब 24,
या 25 में खरीदते या फिर 1 साल पहले अगर बात करें तो 2022 में भी खरीदते तो आपको एग्जम्पशन मिलता 54 का। बट अब खरीद कब रहे हो 14 में, तो कई साल पहले खरीदे थे, तो अब इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, खरीदने पर कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और फिर आप देखिए कैपिटल गेन अकाउंट, इसके भी पैसे जमा किए हो 23 में, तो इसका फिर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे कैपिटल गेन अकाउंट इसके में अगर आप जमा किए हो 3 लाख रुपये तो उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसको माइनस कर दो तो बचा 18446। तो इस अमाउंट पर टैक्स लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 डन।